अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शारदा। और हम इस टाइम हैं केल से तकरीबन 1 घंटा दूर। और यहाँ पे हमने स्टे किया था। ये कॉटेजेस बने हुए हैं बड़े बड़े खूबसूरत से। और ये भाई की बाइक और साथ हाशिम भाई। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आप व्यू देखें। रात को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, अभी नज़र आ रहा है। और बड़ी मज़े की 2 दिन या 3 दिन पहले ये बर्फ़ पड़ी है। अभी मैं आपको ना रूम भी दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने स्टे किया। इस रूम में हमने स्टे किया था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ रूम का थोड़ा सा टूर। भाई सफाई कर रहे हैं। देखें ये रूम था जी, थोड़ा साफ सुथरा और एक अच्छा रूम था। और अभी हमने पैकिंग की है। हमारा जो मेन मसला होता है ना बाइकर्स का, वो होता है पैकिंग करना। पैकिंग और ट्रैवल के दौरान ना कई मसले मसाइल भी आ जाते हैं। अब मेरे साथ मसला ये था कि जो कल मैंने आपको बताया, मैंने आना दूसरी बाइक पे था, लेकिन ये हंगामी सूरत हाल के तौर पे मैंने इसको लेके आया हूँ। और इसका जो टायर है पिछला, वो भी आलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। इसकी ट्यूनिंग नहीं थी, सिर्फ ऑयल चेंज करवाया था अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने इसको निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है अभी तक। और अभी रेडी हैं, बाकी निकलते हैं यहाँ से। अब हम आगे जा रहे हैं केल। यहाँ से आगे वैसे बर्फ़ है रोड के ऊपर, लेकिन उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह सेफली पहुँच जाएंगे। वेलकम बैक ऑन बाइक। अभी इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं केल के लिए। हमारे पार्टनर बाहर आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, शारदा से केल का जो रास्ता है ना, वो है तकरीबन 18 किलोमीटर्स। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कोरा इज़ प्रॉब्लम। अगर आपने बाइक को ब्रेक लगा ली है ना कोरे के ऊपर, तो आप भाईजान यू आर ऑन द ग्राउंड। और धूप के अंदर फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको एक एज मिल जाता है। कोरा जो है वो थोड़ा सा पिघल जाता है, उसकी इंटेंसिटी वो नहीं रहती। लेट्स सी हाउ इट गोज़ इंशाल्लाह। सफ़र की दुआ तो पढ़ ली है, बाकी अल्लाह पे तवक्कल है। गैजेट्स और ये जो सेफ्टी गियर्स हैं, ये तो असबाब हैं। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके निकल रहे हैं। भाई क्लच तो भूल के भी नहीं पकड़ना है, ये तो कोरे ने सिखा दिया। आजे आजे बैग की बड़ी टेंशन होती है इसमें ना। 3-4 जिप्पे हैं। अक्सर कोई चीज़ हम निकालते हैं ना, तो वो बंदा भूल जाता है, सामान गिर जाता है। ये मेरे साथ अक्सर हो जाता है। माशाअल्लाह। भाई ने कहा यार मुझे गुजरने दो पहले। जिस तरह की यहाँ पे सर्दी है ना, रात के टाइम, ओए होए होए, रात के टाइम जहाँ पे हमने स्टे किया है, अभी आपने वो मैंने जगह दिखाई भी थी, -7 था। और हम तकरीबन 70 किलोमीटर्स सफ़र करके आए थे केरन से। और हालात ऐसे थे कि जो चीज़ पकड़ो भाई लगे बर्फ़ है। इवन के नेक जो होता है वार्मर, वो जो कुछ नेक का कुशन होता है, वो मैं बैक साइड पे रखता हूँ फॉर रेस्ट। भाई वो सख्त हो गया था, ऐसे हार्ड हो गया जैसे कोई पत्थर है, जैसे इसने टूट जाना है। खैर सुबह उसको धूप शूप लगवाई है तो उसे होश आई है। माशाअल्लाह।
जी सिक्योरिटी बॉय। ये ले मेरे पास इत्तेफाक का नहीं। वो फिर ना बैग खोलो। कॉपी दे दो कॉपी। जी ये जब हम राइड कर रहे होते हैं तो सारे नज़ारे गाइड करते हैं, फिर हम बाद में इसको एडिट करते हैं, अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि ये मोबाइल में ही रिकॉर्ड कर लिया, इसमें काट जाता है। नहीं ये खुद कैमरा है, ये इसके अंदर ही रिकॉर्ड होता है और फिर एडिट हो जाता है। केबल डाल के आप निकालते हो वहाँ से, कार्ड होता है। इसी तरह ये भी कैमरा। आइए आपके साथ सेल्फी लूँ। नहीं सर वो नहीं है। सर कुछ नहीं होता, आप लोग तो हमारे मुहाफिज हैं। फोटो निकलते हैं फोटो निकलते हैं। सर मेरे साथ आइएगा सर। ठीक शम्स भाई बहुत ठीक है। मैं यहाँ से कितना आधा घंटा लो जाओ बस बाइक से। हट गया है, कोहरा हट गया है। ये रोड के ऊपर हो ना तो ये बड़ा डेंजरस है, बाइक स्पेशली बाइक के लिए बड़ा डेंजरस हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो रोड माशाल्लाह बेहतरीन। लेकिन जो एक हवा है ना आगे से, वो एक फ्रीजिंग है धूप के साथ भी। लेकिन मैंने ग्लव्स अभी उस तरह के मोटे नहीं पहने, वो बहुत ज़्यादा जब शदीद हो जाती है माइनस में, फिर मेरी कोशिश होती है मैं पहनूं, क्योंकि उससे जो बाइक मैं कंट्रोल करता हूँ ना, वो कंट्रोल नहीं इतनी अच्छी होती उससे। तो ये है कि ये कर जाते हैं 2-3 डिग्री तक, तो ये अच्छे काम करते हैं ये वाले ग्लव्स भी। ये देखें पत्थर अभी अभी ताज़ा ही आया ऊपर से। में जो घर देखे हैं वो लकड़ी से बने हुए हैं, पता नहीं वो इसके अंदर क्या साइंस है। ये ग्लेशियर का एरिया है, यहाँ से ग्लेशियर आता है। अच्छा जहाँ जहाँ से ग्लेशियर आते हैं ना, वहाँ से उन्होंने सड़क बनाई ही नहीं, वहाँ पे उन्होंने बनाया सीमेंट। क्योंकि जब ये तोड़ते हैं तो वो सीमेंट वगैरह टूटता है, वहाँ पे उतना हिस्सा ही वो कर देते हैं फिर से। यहाँ से भी, या फिर शायद पानी आता है, क्योंकि ग्लेशियर के साथ पानी भी साथ साथ आता रहता है। हाँ जी भाई, कोहरे के ऊपर ब्रेक ही नहीं लगी। नीचे नहीं उतरा, बाइक ही गिर गई थी। नहीं जी, पहला गैर आदमी गैर सरकारी। सर बहुत मुश्किल है। बस आएगी, मैंने साइड पे लगानी, ब्रेक नहीं लगानी, बिल्कुल पहले गियर में डाल देना, लेकिन ब्रेक नहीं लगानी। ब्रेक का बंदा लगा ही देता है। कोरा जो भी है वो साइड पे है। वो बस ने जो बस आई है ना, आपको इससे चुकानी पड़ी और आप इधर हो। आप आगे चलो, मैं पीछे देखता हूँ।
मेरा ना पहली ज़हन था कि मैं ना कोरे के ऊपर ना आऊँ। ये देखें ना, ये भाई इसके ऊपर इम्पॉसिबल भाई, बाइकर नहीं बाइक पॉसिबल नहीं है बाइक के साथ। वापस चलें यार, तो सिचरा लें। वापस चलें। अगर आप चाहते हो ना हम सुकून से वापस जाएं, यकीन मानो वापस चलते हैं, बाइक कहीं खड़ी करते हैं, जीप पे आ जाते हैं। आप कितनी को देर इस पे आप क्लच के बगैर चला लेंगे? कहीं तो रोकनी पड़ेगी। आप बहुत बुरा गिरेंगे। मुझे क्लच का आइडिया ना आपसे ज़्यादा है, मैं कह सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ तो ना क्लच किस तरह यूज़ हमने करना। सर शुक्र करें मैं उस साइड पे नहीं गिरा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं लग रहा, उधर ज़्यादा है। वापस होगा छोकी हम कुछ और मुसीबत बस वापस को लक्सी का सजाई चोट के फायदा। ट्रस्ट मी ब्रो, हमें बिस्मिल्लाह करते हैं, वापस चलते हैं, जीप करवा के आ जाते हैं, ठीक है? नहीं इन्होंने भी बात से नहीं, मुझे फीलिंग आ गई है, गट फीलिंग आ गई है। नहीं अच्छा, मैंने डिसाइड किया कि मैं ना आगे नहीं जा रहा, बिकॉज ये जो कोरा है ना, ये इम्पॉसिबल टू ड्राइव है। ओहो नहीं यार, बहुत गंदा है। शारदा से अभी हम तकरीबन कोई 2-4 किलोमीटर ही आगे आए हैं भाई। यहाँ पे क्या हो गया एक दफ़ा, उसके बाद भाई मेरा तो नहीं है। 2-3 इशू हैं। एक, मैंने जो पिछला टायर है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, मैंने दूसरा बाइक लाना था इसका। तो ये जो कोरा है ना, मैं आपको दिखा, ये देख रहे हैं कोरा, इसके ऊपर ना टायर रुक ही नहीं सकता। और आगे से जब बड़ी बस आती है तो आप कहाँ करोगे? इधर ये देखें, पूरी ऐसे है जैसे आप ना जो मर्ज़ी इसके ऊपर ले आएँ, स्लिप हो जानी है। मसला ये है कि यहाँ पे है छाँव, धूप नहीं आती तो ये कोरा ख़त्म नहीं हो पाता। बाइक्स अभी हमने साइड पे लगाई हैं, अभी हम देखते हैं कोई जीप वगैरह हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। ये भी यहाँ पे भी तकरीबन माइनस है। बस वो गाड़ियाँ अलग की कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल का बड़ा मसला है। ये देखें ना, ये ना उस तरह की नहीं है जिसके अंदर ना गाड़ी घुस जाए। हाँ ना, केल में नहीं है, रास्ते में पर रोड है। ये 2-3 मील थोड़ा ज़्यादा है। नहीं मुझे नहीं समझ में आएगा। काफ़ी आगे 2-3 मील तक है। अच्छा, इधर सूरज लग जाए ना तो ठीक है। हाँ ये प्रॉब्लम है सर, सूरज लगना ही फौरन इसने सेट हो जाना, यहाँ सूरज नहीं आना ना, इधर सूरज नहीं लगता ना, इसलिए वो ज़्यादा है। ले जी वापसी, अभी टेढ़ा हो गया। बाइक गिरा, ये लगा लेकिन लीवर बच गया इसकी वजह से ना। इतना बेहतरीन रोड होने के बावजूद कोरा ये हशर करता है, तो आगे क्या बनता है बंदे का। अभी जो मेरा ज़हन है ना, वो ये है कि हम वापस चलते हैं शारदा, वहाँ पे जाके हम बाइक्स को खड़ा कर देते हैं और बस पे आते हैं। अरंकेल चलते हैं, केल अरंकेल ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह देख लेते हैं, ताकि इतनी दूर आए हैं तो वो जो मेन पॉइंट्स है वो मिस ना करें। और लेसन मैंने ये लिया कि कोरे के अंदर बाइक का टायर आपके ऑफ रोड वाले होने चाहिए और प्रॉपर चेन्स हों, यू आर इजी टू गो। लेकिन मेरे साथ 2 प्रॉब्लम्स थे। एक तो टायर आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, एमरजेंसी में मैंने इसको निकाला। दूसरा, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था बन रहा कि मैं क्यों एडवेंचर करना इस तरह का कि मैं गिरूं दोबारा। हालांकि मुझे पहले लगता था कि कोरा इज़ नॉट बिग गेम, लेकिन जहाँ पे छाँव है, जहाँ पे ज़्यादा मसला बनता है, वहाँ पे कोरा बाइक के लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फ्रंट ब्रेक भी मेरा ख्याल है उस टाइम मेरे से लगी है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने
कोई बड़ा हादसे से मुझे बचाया। अभी चलते हैं इंशाल्लाह आगे। बाकी नज़ारे कमाल है यार। आते हैं आगे, मेन नज़ारे देखते हैं चल के इंशाल्लाह बर्फ़ के अंदर। ये वही चौकी आ गई जहाँ पे हमने करवाई थी एंट्री। और हमने ये प्लान बनाया कि हम अगेन यहाँ पे एक रूम लेते हैं, वहाँ पे बाइक्स खड़ी करते हैं और यहाँ से कोस्टर्स जाती हैं आगे। जीप्स जाती हैं लेकिन वो बहुत पैसे लेते हैं। कोस्टर में आप बैठते हैं तो आपसे कोई 200-400 लेके आपको इजीली ले जाते हैं। पकड़ना पकड़। ना करें, इधर नहीं जा सकते हम, वज़न बहुत है हमारे पास। बाइक के नीचे कहाँ खड़ी करेंगे? बच्चे पता किसने हुई? ये ब्रेक है ना, जब आप पीछे को आ रहे हो ना, पीछे को, तब आपने अपना अगला टायर स्टॉप करना। जब आप पता ना फ्लो आपको नीचे को गिर रहा है, तब आप अगली ब्रेक और पिछली ब्रेक नाप दो। तो आपका दोनों टायर जब जाम होंगे ना, वो होल्ड हो जाएंगे। कोरा ही कोरा होया पे, कोरा ही कोरा। हाय ओए अगली साइड पे जाके रूम देखते हैं। यहाँ पे ना कोरा बहुत है, बाइक ऊपर ही नहीं चढ़ेगी। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी हम बैठे हुए हैं बस के ऊपर, बाय एयर जा रहे हैं। बाय एयर हम जा रहे हैं। अभी हम आपको सारी स्टोरी सुनाते हैं। बाइक हमने वापस आके शारदा लगाए और फिर हमने सोचा कि हम बस के थ्रू जाते हैं अड़ंकेल, वहाँ पे हम करेंगे स्टे। तो अभी फिलहाल दूजे पास देख भी रहे। की गया बैग मेरा तो मैं तो भाई को कंबल ले लिया। तुसी थोड़ी देर तक इधर आ गया ना कंबल। काम खराब है, पैर ला लो कितने आप। अच्छा जी, मैं ना लेट गया हूँ क्योंकि जो मोड़ आंदा है ना तो इत्थे है हिसाब है। मोड़ आता है तो लगता है चुप के बना भरेगा। नहीं जी, ये देखें बड़ा मज़ा आ रहा है। ये हमारे साथ कारी साहब बैठे हुए हैं, ये भी केल से बैठे हैं माशाल्लाह। जुम्मा पढ़ाने आए थे केल से या शारदा। अल्लाह ताला इनकी हर इबादत को कबूल करे। इनके साथ बच्चा भी है और हम भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि लाहौर से मोटरसाइकिल पर निकल आए थे। तो अजीज़ भाई कह रहे हैं कि हमें बस के ऊपर भी हेलमेट पहन के बैठना चाहिए था। देखें अजीज़ भाई बिल्कुल नुकरे लगे हुए हैं और जिस तरह खाई आती है तो ये इस टाइम फुल खौफज़दा हो जाते हैं। हूँ तो मैं भी तकरीबन इसी तरह का हैट मैंने पहनी, मैंने डर लग रहा उड़ ना जाए ये। और हम आपको बताते चलें कि ये सफ़र हमारा कितने में होगा। ये बिल्कुल की 200 रुपया टिकट है इसकी, ठीक है। 400 में हम 2 बंदे केल जा रहे हैं। वहाँ से डोली में बैठेंगे कोई 100-150 रुपया उसकी भी टिकट है।
आशिक हुसैन नाम है सर मेरा, आशिक हुसैन। मैं खेल का रहने वाला हूँ और जुम्मा तो ज़्यादा पढ़ाता हूँ सर, माशाल्लाह। और बाकी खेल मदरसे में पढ़ाता हूँ। ऐसे अब आप के कितना अर्सा हो गया खेल में, शुरू से खेल में है? सर मुझे तकरीबन 15 साल हुए। माशाल्लाह। तो कैसी ज़िंदगी है यहाँ की? सर गर्मा के मौसम में तो बहुत अच्छी है, लेकिन बर्फ़ों में आजमाइश है थोड़ी। तो कैसे गुजर बसर करते हैं अपना बर्फ़बारी में? रोज़मर्रा के कामों में कोई तंगी तो नहीं आती? सर नहीं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो शारदा में जुम्मा पढ़ाते हैं आप? हर जुम्मे आते हैं? इसी तरह कोस्टर पे आते हैं? सर कभी पैदल भी आता। अच्छा, तो पैदल यहाँ से कितना टाइम लगता है? सर पैदल मेरी लग जाती है 3.5 घंटे। 3.5 घंटे? गर्मियों में या सर्दियों में? सर्दियों में। और गर्मियों में तो कम ही टाइम लगता होगा। गर्मियों में गाड़ी मुकम्मल मिल जाती है। अच्छा माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह। नहीं जी, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको। आमीन जी। नहीं जी, ये हमारे साथ अजीज़ भाई भी मौजूद हैं। फुल पैक हो गया जी। देखिए जी, इंजॉयमेंट के साथ साथ सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। पानी की बोतल से ज़्यादा पूरा है, पानी का भी नहाना भी मिलता है, इतनी चीज़ें कैरी नहीं करते। लेकिन वो वैसे भी अगर हम लाते भी तो पानी फ्रीज हो जाना था यहाँ पे। जो टेम्परेचर है ना, फ्रीजिंग वाटर वाला टेम्परेचर है, तो इसलिए हम पानी अच्छा किया नहीं लेके आए। इस टाइम मैं वीडियो बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ, मेरे हाथ फुल फ्रीज हुआ है। मैं अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मालम जबा। और अभी सुबह के 10 बजे हैं और ये हिसाब किताब है। रात को हम जब आपने आखिरी क्लिप देखा होगा जिसमें हम डोली पे बैठने लगे थे, उसके बाद रात हो गई, इतनी कोई शदीद किस्म की सर्दी थी। वो है हमारे हाशिम भाई। और उसके बाद जो मेन एडवेंचर शुरू हुआ ना, वो शुरू हुआ आगे जब आप डोली से उतरते हैं और आगे आपने आना होता है अरंकेल। तो वो एक बड़ा गंदा सा ट्रैक है, वहाँ पे फुल कोहरा था। उसकी वजह से भाई वहाँ पे हमें 2 गाइड्स लेने पड़े। उन्होंने हमें खींच के चढ़ाया। अब यहाँ पे ये सीन है कि अभी तकरीबन -10, 12, 15 इतना है, और हर चीज़ सुन्न हो चुकी है। हर चीज़ ना, यहाँ पे लाइट है, पूरे अरंकेल में लाइट नहीं है, क्योंकि अपनी कोई इनकी ना कोई आबशार के ऊपर टरबाइन वगैरह लगा के लाइट लेते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। और पानी गर्म करके दे देते हैं, वो भी इसके अंदर जो नल चल होते हैं उसमें नहीं आता। इस तरह के यहाँ पे सिनेरियो है। अभी हम फ़ोन शून डेड हो चुके हैं। गोप्रो के अंदर थोड़ी सी बैटरी बची थी, मैंने सोचा मैं छोटा सा क्लिप बनाता हूँ। और अभी हमने थोड़ी देर तक यहाँ से निकलना है वापसी के लिए, फिर देखते हैं क्या बनती है। अभी हम इंशाल्लाह वापसी के लिए निकल रहे हैं। हाशिम भाई सामान वगैरह पैक कर रहे हैं, बस हमारी वापसी है। और जो मेन फोबिया है हमारा वो है जो हमने यहाँ से नीचे को ट्रैक करना है। अभी हम अरंकेल से वापसी का सफ़र तय करने के लिए निकल चुके हैं। ये देखें, शूज़ों के ऊपर इस तरह से जुराबें चढ़ा लेते हैं ताकि स्लिप ना हो। ठीक है, ये स्टिक होती है, जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ ये स्टिक काम आती है। वो हमारे गाइड जा रहे हैं, उनके बैग के अंदर हमारे कुछ साजो सामान, ड्रोन एक्सेट्रा है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि LOC वहाँ से तो हमने नहीं उड़ा सकते, फिर हमने नहीं उड़ाया। ठीक, ये सूरत हाल है। यहाँ पे ना कोई पता नहीं चलता। ये जो जगह है ना, ये कोहरा है। ये कोहरे के ऊपर आपने जैसे ही पाँव रखना है ना, तो आपने कहाँ का कहाँ पहुँच जाना है। तो सीन ये है कि आपने कच्ची बर्फ़ में रहना। उस्ताद बिस्मिल्लाह।
कोई मसला वो भी मारा भाई। ये जी हम ना तकरीबन हाफ में पहुंचे। इधर देखो, इधर देखी तो त्राह निकलता। इधर से लिफ्ट तक ले जाते आप। ये रोड वाले लो जी, यहाँ हो गया डेंजरस शुरू। तो मैं ना ये मूवी देखो ना, क्या ना जहाँ कच्चा है ना, ये यहाँ पे कच्चा, इधर ओके है। कितने किनारे किनारे पे चले। ये गाइड साहब स्लिपा मार दे जा रहे हैं। ये देखो हम अब अड़ंगकेल से वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें ये एक भाई मिले जिनके पास डाला था 4x4 और इन्होंने हमें लिफ्ट दे दी और हम यहाँ पे अब बैठे हुए हैं। अभी हम जाएंगे वापस शारदा। हमारे साथ हैं आशिम भाई। हाउज इट गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। और रास्ता चेक करें। वेलकम बैक अगेन। हम आ चुके हैं शारदा में। और यहाँ पे ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये बड़ी यादगार जगह है। उस दिन हमने यहाँ पे बाइक खड़ा किया था जब हम आगे अकेल की तरफ निकलने लगे थे। और यहाँ पे मैं आपको एक भाई दिखाता हूँ। वो भाई पीछे देख रहे हैं आप, वो हैं हमारे शफीक भाई। उन्होंने हमें जगह यहाँ पे जगह दी, शेल्टर दिया कि हम अपनी बाइक खड़ी करें। शफीक भाई वंस अगेन बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। वंस अगेन दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह हम खैरियत से घर पहुँचें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये हमारे साथ शाम भाई हैं। मैं कहता हूँ क्या नस्ली बंदा है यार। इस बंदे के साथ मेरा पहला टूर है। और कह लें टूर करने से 1-2 दिन पहले इनसे मुलाकात हुई है। हम बाहर मिले हैं और मेरा कोई प्लान नहीं था। अभी प्लान था लेकिन इस तरह कोई डेट डिसाइड नहीं थी। इन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने इस तरह 24-25 को निकलना है। मैंने कहा जब आपने निकलना होगा ना मुझे आवाज़ दे देनी है भैया, आपको मिलेगा इंशाल्लाह। और बाकी जो हुआ बाइक ने धोखा दिया। ये चीज़ें लाइफ के साथ साथ ही हैं। यहाँ पे भी सारा कोरा ही कोरा है। अभी मैंने इसकी वायर लेनी है। ओए कम ख़राब है उस्ताद। मेरा मोबाइल, दोनों मोबाइल डेड है। फैमिली से कल मेरी बात हुई थी, मैंने उन्हें आसरा करा दिया था। मैंने कहा यार इतने कोई हिसाब किताब नहीं है, इस वास्ते हाला नहीं पानी। जिथे चीज़ां सूटेबल होणगियां इंशाल्लाह तुहाडे नाल अगेन कॉन्टैक्ट करांगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम। नहीं जी, मैंने ना एक वायर लेनी थी, ये वाली अपनी एंड्रॉयड केबल। मोबाइल दोनों ही डेड है, इनको अभी चार्ज करता हूँ। ओके, तो अभी मेरा प्लान है इंशाल्लाह हम जा रहे हैं केरन हम इंशाल्लाह स्टे करेंगे आज रात का। और कल की हमारी वापसी होगी लाहौर की। और यहाँ पे बारिश वाला सीन बन गया। आगे मुझे लग रहा है कि हो सकता है हमें बारिश मिले, उसका भी इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। कल से जो ख्वारी हमने केल और अड़ंगकेल में काटी है ना, अब बाकी ख्वारियाँ तो कुछ लगती ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाय बाय शारदा।
वेलकम टू अनदर डे। चलें, ओके ब्रदर, नाइस टू मीट यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम निकल रहे हैं अपर नीलम से। अभी मैं स्टोरी आपको सारी बताता हूँ। पहले मैं आपको होटल दिखाता हूँ जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। ये है जी नीलम विलेज व्यू, और बड़ा शानदार होटल था। बहुत शानदार भी नहीं, लेकिन अच्छा था। 24 घंटे इसमें गर्म पानी और सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं वो थी। और इंशाल्लाह अभी हमारा जो सफ़र है वो वापसी का शुरू होने लगा है। जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ तक मैं शॉर्ट्स ज़रूर बनाऊँगा। और अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अबाउट 3 या 4 है। रात को माइनस में गया था, लेकिन भाई जो अरंकेल का है ना सिस्टम, वो समझ से बाहर है। यू कैंट इवन सर्वाइव देयर विदाउट हीटर और समथिंग। वहाँ तो गर्म पानी भी नहीं होता, ठंडा भी नहीं होता। रात को हम यहाँ पे आए थे खाना शाना खाने, दोबारा फिर वापस गए। ये एक मुझे बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी जगह लगी है। फैमिली के साथ अगर आप रहते हैं यहाँ पे स्टे करें। इस साइड पे सारा दरिया है, और सामने ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पहाड़, उसके ऊपर इंडियंस चेक पोस्ट है, क्योंकि LOC है सारा। यहाँ पे आपको इस पहाड़ की बल्कि चोटी से ही सारी लाइट्स रात को नज़र आती हैं। वहाँ पे इंडियंस हैं और इस साइड पे सारे पाकिस्तानी। आज अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन हो रहा है जी 9:15, और हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह लाहौर पहुंच जाएंगे रात 9 या 10 बजे तक। लेट्स सी हाउ इट गोज़ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये है ग्रीन विलेज रिज़ॉर्ट। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं ना तो आप यहाँ पे रुकें। रात को हम यहाँ पे खाना खाने आए थे, और बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी एम्बियंस वगैरह सब बहुत परफेक्ट लगा मुझे। जब आप होते हैं ना टूर पे, आप 2-4 लोग हो और बॉयज़ हो, तो आप कोई भी अच्छा देख के विलेज व्यू में जा सकते हो। विलेज व्यू का रेंट बहुत मुनासिब था। अगर मैं फ़िगर बताऊँ तो 2 से 3 हज़ार में आपको इजीली मिल जाएगा। हालांकि ये एक सीज़न है, शुरू हो रहा है सीज़न, तो आपको ना बड़ा एक नॉर्मल सा मिल जाता है। कश्मीर को बड़ा मैं इजी लेता था, लेकिन आप जब शारदा से केरन आ रहे होते हैं ना, तो लेफ़्ट साइड पे ना इतनी हाइट है उसकी कि आपको नीचे दरिया नज़र नहीं आ रहा होता। तो और उस रोड के एज पे ना कोई इस तरह के ब्लॉक्स हैं और ना ही कोई मिट्टी है, मतलब एज टू एज रोड है। और आपको जब आगे से गाड़ी आ जाती है ना, तो आपको इस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे आपको ना पड़ता तो ये पीछे कुछ भी नहीं है। तो भाई उस टाइम ना, कल मेरे साथ एक सीन हुआ है। यूँ गाड़ी आ रही थी और मैं इधर होने की बजाय फिर मैं उस साइड पे हो गया, क्योंकि आपको यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है, सफ़र ने बहुत कुछ सिखाया। ये भी सिखाया कि कोरे पे नहीं जाना। कोरे पे भाई आपका बाइक कोई भी है, वो भाई आप काम ख़राब हो जाएगा जब तक चेंज नहीं है। अभी ये बड़ी स्टीप उतराई है। ये सामने से दरिया नीलम आ रहा है। ये आप दरिया देख रहे हैं, दरिया के उस साइड पे जितने घर हैं वो सारा जम्मू कश्मीर है। ये जो नीचे रास्ता है ना सारा, ये आगे जाता है शारदा की तरफ, और ये जहाँ से हम उतरे हैं ये सारा अपर नीलम है। वैसे आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं दरिया पे, लेकिन अपर नीलम इट्सेल्फ एक बड़ी अच्छी मुनाल टाइप, इसके ऊपर सारी चढ़ाइयाँ हैं। ये है जी दरिया नीलम, और ये सारा जम्मू कश्मीर। इसके ऊपर ये जो चौकियाँ बनी हुई हैं ना, वो इंडियन जो मिलिट्री है उसकी हैं। ये सारा जी मकबूजा कश्मीर है, जिस पे इंडियन कब्ज़ा है। क्योंकि हम ले नहीं सके इसलिए हम इसे मकबूजा कहते हैं। मीन्स कि अगर आप ये सिर्फ दरिया क्रॉस करो तो इस साइड पे सारा कश्मीर है जो कि हमारा है, लेकिन हम ले नहीं सके अनफॉर्चुनेटली। आप सब जोड़ें
बस सामने का व्यू देखें आप। वो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं उस साइड पे, अगर आपको नज़र आ रही है, ये इंडियंस गाड़ियाँ। अच्छा, इसका मतलब है कि इंडिया में जाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। बस दरिया है और सरहदें बन गई हैं। इसीलिए इस साइड में कोई ब्रिज भी नहीं है उधर जाने के लिए। यहाँ पे ऊपर चौकी हैं जो हर टाइम देखते रहते हैं कि कोई इस साइड पे तो नहीं आ रहा। इधर से इस साइड पे सारी चौकी हैं पाकिस्तानी फ़ौज की, और लकीली उधर से भी कोई नहीं इधर आता, कोई इंडियन। बहुत हिम्मत है भाई यहाँ की औरतों में, कई कई किलोमीटर्स वज़न उठा के जाती हैं। और यहाँ के जो चश्मे हैं, बहुत ताकत है उसके अंदर, क्या ही बात है। वो पहाड़ सारे इंडियंस हैं, असल कश्मीर तो फिर उनके पास है ना। असल जो चीज़ है वो तो फिर वहाँ है। अच्छा, उस साइड पे कोई भी रोड नहीं है, हालांकि बना सकते हैं, उसे बना देने चाहिए उनको भी, ताकि उधर से भी वहाँ इसी तरह आए। क्या हो गया? ओए, शुक्र है, बचत हो गई ना। बस कर लो आप, जहाँ इजी हो ना। वो भी बड़ी स्पीड से आ रहा सी, हालांकि मैं हारन दे के आया पीछे। चल कोई नहीं, अल्लाह राख गया। फिर भी स्पीड घट नहीं की अपनी। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਓ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। क्या जाइंट किस्म के पहाड़ हैं, ये सारे काट काट के रोड बनाया हुआ। यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टॉप किया ड्राई फ्रूट्स के लिए, कि यहाँ के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो चेक करते हैं। अखरोट, नहीं कागजी नहीं है, ये है थोड़ा थोड़ा है। कल हमें 2-3 भाई मिले, उनके पास 125 था और वो लाहौर से आए थे ऑल द वे केल तक। एक बाइक पे 3, सिर्फ एक बंदे के पास हेलमेट, कोई सेफ्टी गियर्स नहीं, और सामान भी उन्होंने हैंडलों के साथ लटकाया हुआ है। तो आजमाइश आने का टाइम नहीं पता, मेरे साथ भी आ सकती है, किसी के साथ भी आ सकती है, अच्छी बाइक बुरी ये। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि आप अपने असबाब अख्तियार करो। आप ऊँट को अल्लाह के सुपुर्द करने से पहले बंद हो। आपने अगर निकलना है, हेलमेट मस्ट हो, लंबा सफ़र है, गियर्स आपने पहने हों, एटलीस्ट राइडिंग जैकेट हो, शूज़ अच्छे हों, बाइक का काम शाम हुआ हो, चीज़ें एटलीस्ट चल रही हो, प्रॉपर आपकी वर्किंग हो, हॉर्न लाइट्स, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मुज़फ़्फ़राबाद यहाँ से तकरीबन अभी 12 किलोमीटर है और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि इनसे नाश्ता कर लें
उसके बाद फिर आगे चले, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे जो डेंजरस चीज़ है ना, वो सामने से जब गाड़ी आ रही होती है ना मोड़ पे, तो पता ही नहीं चलता। हालांकि यहाँ पे काम करवाने चाहिए, काम ही नहीं करवाते। रोड्स के ऊपर कोई फॉग लाइन ही नहीं है, कोई कैट आइज हो, कोई जहाँ टर्न आते हैं वहाँ पे वो कन्वेक्स के कनकेव वो मिरर लगते हैं, वो वाले मिरर्स लग जाएं, चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये एरिया, अगर आपकी एक सेकंड के लिए भी आपका फोकस हटा है ना, तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये है, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। कश्मीर का सफ़र ना, एक बात बताऊं तो भाई थका देने वाला है। हाइट चेक करो बस। यहाँ पे ना ये जहाँ बैरियर्स है ना, बैरियर्स की वजह से बड़ी तसल्ली हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे बैरियर्स नहीं है, वहाँ पे तो रोड के दरमियान में चलानी पड़ती है मुझे। अच्छा, 2 जगहों पे LOC मेन मिलता है। एक तो आगे केरन वाली साइड पे कुछ एरिया जहाँ पे मैं अपर नीलम से उतरा था वहाँ पे, उसके बाद पाकिस्तान का एरिया शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ से आके आपको LOC मिलता है। लेफ़्ट साइड पे अगर आपको रोड नज़र आ रहा हो, वो सारा है जी इंडिया का। ये सारे इंडिया आप देख रहे हैं उस साइड पे। अभी आगे एक पॉइंट आता है, वहाँ पे इनका प्रॉपर झंडा भी नज़र आता है, वहाँ पे अभी मैं रुकता हूँ। ये है जी वो पॉइंट, वो इंडिया का झंडा लगा हुआ है। अभी हम उस पॉइंट पे रुकते हैं। ये देखें जी, ये सारा इंडिया है। मकबूजा कश्मीर असल में ये पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है अज़मत हिंद, और हमने इधर लिखा हुआ है ग्रेटनेस फॉर अल्लाह। तो यहाँ पे हमने भी स्टे किया है। जो बाउंड्री है ना, वो ये रिवर। अब पता नहीं रिवर का क्या हिसाब होगा, वो इधर भी आ सकते हैं, हम लोग उधर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे ना चौकियाँ बनी हुई हैं, अब मैं आपको चौकियाँ दिखाता हूँ। वो देखें, यहाँ पे चौकियाँ होती हैं, और ये लोग ना यहाँ पे चौकियाँ बना के ये चौकियाँ बनी हैं। ये सारी इंडियन फौज ऊपर बैठी हुई है, जो हर टाइम बाइनोकुलर्स लगा के देखती रहती है इस साइड पे। कश्मीरी है ना जो बंदा, वो अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है यहाँ पे, उसके लिए कोई मसला नहीं था। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड पे लिखा हुआ है अज़मत हिंद, लेकिन अज़मत तो सारी अल्लाह की है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है अज़मत लिल्लाह, ग्रेटनेस फॉर अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर के बारे में एक ही बात करूँगा, कश्मीर जन्नत है, और जन्नत किसी काफर की नहीं हो सकती। यहाँ पे जो ब्रिज है वो तकरीबन 2006 में बना था, कि कश्मीरी जो उस साइड पे हैं, जो इस साइड पे हैं, वो एटलीस्ट मिल सकें, और ना ही मिल सकते थे, बल्कि वहाँ का कश्मीरी इस साइड पे आ सकता था 40 दिन तक, 45 दिन तक, और इस साइड के भी उधर जाके रहते थे अपनों के पास। लेकिन जब से मामलात ख़राब हुए, इसको प्रॉपर इसकी कोई कुछ इसका स्टेटस था कश्मीर का जो कि बदला, उसके बाद इसको बिल्कुल डिफरेंट कंट्री एक कंसीडर कर दिया गया। अब विदाउट वीज़ा बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड कर दिया गया, और जो यहाँ पे कश्मीरी हैं वो तकरीबन 7-8 साल से एक दूसरे से नहीं मिल सके। बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, बहन भाई हैं, कज़न्स हैं, एक भाई उधर है, एक बेटा इधर है, बाप उधर है, लेकिन मिल नहीं सकते। इससे बड़ा को क्या जुल्म हो सकता है। नाश्ता हमने किया और उसके बाद हम मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ निकल गए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद का अभी सफ़र आधे पौने घंटे का रह गया है, और पीछे मौसम ज़रा क्लाउडी था। यहाँ पे तेज़ तपश वाली धूप है।
यहाँ पे ये वॉल्स मेरा ख्याल इसलिए लगाई गई हैं कि यहाँ पे जो टर्न ज़्यादा है, जो सड़क है वो नैरो है, तो जो डिस्टर्बेंस होती है ना, जो एक फ़ोबिया, हाइट फ़ोबिया, उसको ख़त्म करने के लिए ये वॉल्स लगाई गई हैं, मुझे ये लगता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि उस साइड पे इंडिया है, तो इस साइड पे अगर कोई आर्मी अपनी गाड़ियाँ ला के खड़ी करे तो उनको पता ना चले। अजम्पशन है मेरी, एग्जैक्ट आई हैव नो आइडिया कि क्यों ये वॉल्स लगाई गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम बाइक राइड कर रहे होते हैं ना, गाड़ी में तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब आप बाइक स्पेशली राइड कर रहे हैं ना, तो बाइक राइड करते हुए ये जो वापसी का सफ़र है ना, ये बहुत चैलेंजिंग है। इस वजह से कि हमें जब हमने टर्न लेना है ना, तो हमें एक तो अपना रास्ता बनाना है, बड़ा कट लेना है, और जो इस साइड वाला जो जा रहा है उसको एक तो कट छोटा लेना, और उसको हाइट वगैरह नज़र नहीं आ रही, तो वो बड़ा इजी होता है। लेकिन जो इस साइड पे ना जाने वाला मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा है। पता नहीं आप लोगों के साथ कैसा ये सिनेरियो रहा होगा कि हमें ये साइड गहराई सारी नज़र आती है, बहुत सा एरिया जहाँ पे ये ब्लॉक्स नहीं है, और आप एज पे होते हैं, इधर से गाड़ी तेज़ी में आ रही होती है, तो बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आपने किस तरह से खुद को बचाना है, क्योंकि इधर इतनी हाइट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते रिस्क कोई लेना। तो स्लोली और सेफली जो सफ़र है ना यहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है। हम जैसे ये जो हाइट है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, तो इन्होंने ये पूरी एक कंक्रीट की वॉल लगाई हुई है फॉर सेफ्टी पर्पस। एज पे नॉर्मली चला ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस साइड पे भाई गहराई नज़र आती है, तो इधर से जब गाड़ी कोई आती है तो आपको जब उधर होना पड़ता है, तो यू कैन इमेजिन कि क्या गुजरती है। तो इंतहाई स्लो करके आप, हाँ अगर डर ख़त्म हो जाए, कॉन्फिडेंस हो, लेकिन फिर भी सेफ्टी मैं कहता हूँ बड़ी ज़रूरी है भाई। आगे जाके दरियाए नीलम का डैम आ जाता है, यहाँ पे आके सारा दरियाए नीलम इकट्ठा हो जाता है, रेजरवॉयर उसका, और आगे से फिर डैम आपको सारा मिलता है। अच्छा, ये क्यों लगाया है भला? ये पता नहीं किस चीज़ की नहीं, ये इसलिए है कि कोई मट्टी और लकड़ी आए ना पीछे से, तो आगे ना जाए। पत्थर या ऐसी कोई चीज़ है तो वो इसको क्रॉस ना कर। हाँ, बड़ा खूबसूरत। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये डैम। अच्छा अभी तो काम चल रहा है ये। अच्छा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं हुआ ये डैम। ओके जनाब, तो हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नियर टू मुज़फ़्फ़राबाद। पंजगरा यह एरिया मुज़फ़्फ़राबाद के मज़ाफ़ात में आता है, और यहीं पे आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। 2-3 दिन का टूर, एक छोटा सा अपनी लाइफ से टाइम निकाल के हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर निकलें और अल्लाह ताला की इन बनाई हुई जगहों को एक्सप्लोर करें, बट विद सेफ्टी, कोई जल्दबाजी नहीं। कई हमारे इस अब टूर का मैं आपको कंक्लूजन थोड़ा सा बता देता हूँ। इस टूर के अंदर कई चैलेंजेस आए हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको मिल के एक अच्छे मशवरे के साथ आगे परसू किया। जैसे कि सबसे पहले मैं जब गिरा इस टूर पे, तो हाशिम भाई का कहना था कि इट्स ओके, ये थोड़ा सा ही बैच है, हम आगे जाके आगे कोरा नहीं मिलेगा, आगे जो ब्लैक आइस है वो नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा दिल नहीं माना और हम वापस आए, बाइक्स खड़ी की और फिर गए। तो ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन हमारे लिए रहा। फिर वहाँ पे हमने कई इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आए, छोटे छोटे मोमेंट्स आए, जहाँ पे हमने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को देखा, और हम एक दूसरे को मशवरा देते थे। जो हम दोनों जिस पे मुत्तफ़िक होते थे हम वो करते थे, और बहुत अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टूर। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का भी इसी तरह का टूर हो। अच्छे बुरे आजमाइशें और सारे टाइम आते हैं, उनको पेशेंस के साथ
गुजारना चाहिए। अपनी मेहनत करें, पैसे जोड़ें, कुछ ना कुछ दिन के लिए निकल जाएं अपनी इस इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ से कि जहाँ पे आप अपनी सिर्फ ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर ऐसे अगर मैंने कोई ऐसे वर्ड्स मेरे मुंह से निकले हैं जो आपको जिससे आपको हर्ट हुए हैं या आपको अच्छे नहीं लगे तो आई एम रियली सॉरी। बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इस प्यारी सी रोड के ऊपर हम अपना आज का जो व्लॉग है उसको इंशाल्लाह ख़त्म करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह सी यू इन एन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हाशिम भाई आपको कैसा लगा हमारा ये टूर? कोई बहुत मज़ा आया जी, बहुत ज़बरदस्त लगा। दोनों ने इकट्ठे बहुत इंजॉय किया और एक एक्सपीरियंस किया हमने स्नो में भी बाइक चलाने का। काफ़ी नए एक्सपीरियंसेस हुआ हमें यहाँ पे। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल ट्रिप था। थैंक यू सो मच अजीज़ भाई मेरा साथ देने के लिए इस टूर पर। अल्लाह हाफिज़।